पैड्स तब हमारे टाइम पे बहुत बाद में शुरू हुए थे, पहले कपड़ा ही चलता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट वन पीरियड मॉर्निंग, स्पेशली पेरीमेनोपॉज में कैसे होते हैं ये दिन, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो रहा है बाय दैट टाइम। एज बढ़ने के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो रही हैं और हमारी हेल्थ में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम अवेयर हुए हैं और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ है वो ये है कि हमने ये सीखा कि अपने हर पल को फील कैसे करना है। तो पेरीमेनोपॉज में ये पीरियड वाली जो मॉर्निंग्स होती हैं, कितनी भी टायरिंग क्यों ना लगे और इनकी जो स्टार्टिंग है वो कितनी ही स्लो क्यों ना हो, लेकिन एंड बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं होता। आज संडे है तो बहुत जल्दी नहीं उठी हूँ मैं, बहुत आराम से ही उठी हूँ 6:30 के अराउंड। और वैसे भी जब पीरियड्स का टाइम होता है तो थोड़ा और रेस्ट करने को मन करता है। वर्किंग डेज में तो जास्मिन के टिफ़िन वगैरह बन चुके होते हैं इस टाइम पे और 6:30 वो निकल भी जाती है, लेकिन आज अभी मैं जस्ट उठी हूँ। और उठते ही सबसे पहला काम जो होता है वो पैड चेंज करने का ही होता है। इन दिनों में देखो, आपका कभी फ्लो ज़्यादा होगा क्योंकि पेरीमेनोपॉज चल रहा है, तो कभी फ्लो कम होगा, लेकिन पैड चेंज करने की फ्रीक्वेंसी आपकी उतनी ही रहती है। अब मैं ना मॉर्निंग्स में बहुत जल्दी नहीं मचाती हूँ, चाहे नॉर्मल डेज भी हों, मतलब जैसे अभी तो पीरियड्स हैं, नहीं भी हों तो भी मतलब स्लो ही रहती है मॉर्निंग। स्टार्ट उसका हमेशा स्लो ही करती हूँ। बहुत तेज़ी दिखाऊंगी तो भी कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं है कि आप फास्टली भाग के बस बेड से उतरे और फटाफट अपने काम पे लग गए जाके। तो मॉर्निंग हमेशा स्लो। जैसे अभी आज वर्किंग डे नहीं है तो मैं 6:30 बजे उठी हूँ। अगर आज वर्किंग डे होता तो मैं 5:15 बजे के करीब उठ जाती। मतलब अपनी एक पेस बना के रखो ताकि आप लंबा दौड़ सको। और लंबा दौड़ने के लिए आपकी बॉडी कितने % हेल्दी है वो एक अलग बात है, लेकिन आपका अपने माइंड पे कंट्रोल कितना है वो दूसरी बात है। क्योंकि माइंड जब हमारा मास्टर बन जाता है तो वो सिर्फ सोने के लिए कहता है, कंफर्ट में रहने के लिए कहता है। कहीं से कुछ मोटिवेशन मिल जाए तो आपको थोड़ी देर के लिए वो दौड़ा भी लेगा, लेकिन वापस से जो हैबिट है उसी पे आना पड़ेगा। और ऐसा ना हो उसके लिए आपको खुद अपने माइंड के मास्टर बनना पड़ेगा। और जब आपकी हर चीज़ ना प्लानिंग के साथ होती है तो छूटता कुछ भी नहीं है, सब हो जाता है। तो आज उठी मैं बहुत आराम से हूँ, बहुत आराम से फ्रेशन अप हुई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करके अपना स्किन केयर किया है। थोड़े से सोखे हुए अखरोट और किशमिश अपने हाथ में लेकर बस मैं थोड़ा अपने गार्डन में आ गई थी। आराम से च्यू करके इनको खाना है, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद मैं निकल जाऊंगी वॉक के लिए। अपने आप को पैम्पर करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को ओवर पैम्पर करना वो गलत हो जाता है। पीरियड्स के दिनों में कई बार हम सोचते हैं कि कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, ज़्यादा काम नहीं करना, हमें आराम की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा फील होता है, आपको ज़्यादा थकावट फील होती है, जितना आपको रेस्ट चाहिए, मतलब जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना रेस्ट उसको ज़रूर देना है, लेकिन ओवर रेस्ट नहीं करना। बस मेरी एक बात याद रखना, आपकी बॉडी कभी जवाब नहीं देगी जब तक आप चलते रहोगे। सिर्फ 3 चीज़ों पे अगर हम पॉजिटिवली काम कर लें तो किसी बीमारी के घेरे में हम आते नहीं हैं। हो जाए तो वो रिवर्स होना भी शुरू हो जाती हैं। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? मूव करते रहना, एक तो चलते रहना, दूसरा आपको पता हो कि आपको क्या खाना है, और तीसरा अपनी सोच अच्छी रखना। पीरियड्स में आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो, लेकिन हाँ बहुत हैवी वेट मत उठाओ, लेकिन आप कर सकते हो। नॉर्मली मैं भी करती हूँ। और पीरियड्स में एक्सरसाइज करने से आप अच्छा ही फील करोगे। अगर आप नहीं करते हो ना तो करके देखना, एक बार आप मेरे कहने से ट्रायल करके देखना। खुली हवा में निकल जाओ, वॉक करो, चाहे रनिंग करो, चाहे थोड़ी देर बैठो वहाँ पे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। आसपास देखने से, अच्छी हवा, फ्रेश हवा लेने से आप बहुत अच्छा फील करने लग जाते हो। घर में क्या होता है, घर में सिर्फ बेड पे पड़े रहते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ इस पार्क में कुछ मशीन्स लगी हुई हैं, जैसे आजकल नॉर्मल पार्क्स में लगी होती हैं, जिनसे आप अपनी बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। और इन मशीन्स पे आपके हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है, जिसमें आपका बॉडी वेट यूज़ होता है। स्टार्ट जब हम करते हैं ना वेट ट्रेनिंग, तो अपने बॉडी वेट के साथ ही करते हैं। तो जब मुझे बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, लाइट करना है, तो फिर मैं यहाँ पे आती हूँ। दीदी आए हुए थे ना, तो रोज़ उनको भी मैं यहाँ पे लेके आ रही थी। मतलब हम दोनों यहाँ पे गपशप भी करते थे और यहाँ पे वॉक और एक्सरसाइज भी की हमने।
वर्कआउट मैं इंटेंस करूं या फिर लाइट करूं, प्राणायाम जो है ना वो आपका ऐसा ज़रूरी पार्ट है जिसको आप नहीं स्किप कर सकते। मतलब एक्सरसाइज आपकी किसी दिन रह भी गई तो कोई बात नहीं, मतलब आपकी एक्सटर्नल बॉडी की जो एक्टिविटी है वो रह भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं आपके, उनकी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ब्रीदिंग टेक्निक आप फॉलो करते हो उसी को फॉलो करते रहो, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करते रहो। पीरियड्स के दिनों में जैसे हम करते हैं योग वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह आप कर सकते हो, जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो या जहाँ आपको लगे कि मुझे यहाँ पे प्रेशर देना है, वो वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। गर्म पानी से नहाना है, हीट पैड का इस्तेमाल करना है, ये ऐसा नहीं है कि तब की बातें हैं जब हमारा टीनेज था, अभी भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आई थिंक ज़्यादा पड़ती है। अब वेदर चेंज हो रहा है धीरे धीरे और सुबह जो हवा होती है बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होती, बहुत ठंडी नहीं होती है, तो अब मैं इसको बहुत अर्ली किया करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा साफ़ हवा और सबसे ज़्यादा पीसफुल जो टाइम होता है वो अर्ली मॉर्निंग का ही होता है। नीचे क्लीनिंग हो रही है, चलो तब तक मैं आपके साथ बैठ के बात करती हूँ। थोड़ी देर बालकनी में ही बैठते हैं, यहाँ पे ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना काम भी नहीं, आज संडे है, बच्चे आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। कुलदीप जी वो गए हुए हैं दीदी को छोड़ने के लिए, तो वो आज शायद आ जाएंगे, तनु भी आ जाएगी। तो पीरियड की हम बात कर रहे हैं आज, तो जब यंग एज थी, टीनेज थी, तब वो आने का टाइम था, मतलब पीरियड्स तब आना शुरू हुए थे, तब भी बहुत डिफ़िकल्ट था, क्रैम्प्स आते थे, बहुत सीवियर पेन होती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी। और वो टाइम ऐसा था तब हम इन चीज़ों के ऊपर ओपनली बात नहीं करते थे, और हमारी मदर्स भी हमको ये कहती थी कि नहीं नहीं चुप चुप हौले हौले बात करनी है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी है ना। पैड्स तब हमारे टाइम पे बहुत बाद में शुरू हुए थे, पहले कपड़ा ही चलता था, उस कपड़े को यूज़ करना, फिर उसको वॉश करना, फिर उसके बाद मैंने देखा कि साल 2 साल के बाद पैड्स आना शुरू हो गए थे और हमको पैड्स मिलने लग गए थे। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो क्रैम्प्स आते थे वो बर्दाश्त नहीं होते थे। अगर तो मैं घर पे हूँ तो अपने आप को कमरे में मैंने लॉक कर लेना, पेन किलर थी वो मैं खाती थी, उसको खाने के बाद भी 2-3 घंटे लगते थे नींद आने में, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि नींद आ जाए ताकि पेन जो है वो थोड़ी कम हो जाए, लेकिन टाइम लगता था बहुत ज़्यादा। अगर मैं स्कूल में हूँ, स्कूल से मुझे लीव लेके फिर घर आना ही पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे बैठा ही नहीं जा रहा, आपसे कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, जब आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपका फोकस ही नहीं है पढ़ाई पे, क्योंकि आपको एक्सट्रीम पेन हो रही है। और स्कूल में भी आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, टीचर्स को भी कई बार बहुत साइलेंटली बताना पड़ता था कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे जाना है घर आके फिर वही प्रॉब्लम कि घर आके कैसे बताएं सबको। मम्मा को तो चलो बता देते हैं, हम आपको कैसे बताएं कि हाँ पीरियड्स आए हैं इसलिए मैं घर आ गई हूँ। अब तो बहुत ओपनली सब चीज़ें हैं, बच्चे आराम से बात करते हैं, सबके सामने बात करते हैं, इवन पूरी फैमिली के सामने इन चीज़ों के ऊपर ओपनली बात होती है और इन चीज़ों को टैकल करना ईजी हो जाता है। लेकिन हमारे टाइम में हर चीज़ को छुपाना होता था, अपना वो जो कपड़ा हमने वॉश करना उसको भी छुपा के रखना, पेन भी है, किस चीज़ की पेन है, क्या है, किसी को नहीं बताना, किसी से डिस्कशन नहीं करनी। अब ऐसा लगता है कि जाने का टाइम जब आ गया है इनका, तो भी ये तंग कर रहे हैं। मतलब उतना पेन नहीं है, क्रैम्प्स नहीं है, लेकिन अलग तरह की ही पेन है, 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद फिर मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपसे कोई बात भी ना करे। मैं तो मतलब बच्चों को भी पता होता है, कुलदीप जी को पता है कि हाँ ऐसा है, तो वो अगर मैं कुछ बोल भी देती हूँ ना तो चुप ही रहते हैं, उनको पता है कि अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है इसके साथ कोई भी बात करने का। एक तो वो वाला, दूसरा कि स्टिफनेस इतनी ज़्यादा लेग्स में कि आपका मूव करने को मन नहीं कर रहा, बट आपसे बैठा भी नहीं जा रहा, आपसे लेटा भी नहीं जा रहा, आपका मन नहीं कर रहा कि मैं पूरे दिन बेड पे पड़ी रहूँ। इसलिए मैं सुबह जो होती है ना उसको उठ के मैं वॉक पे निकलना इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं मूव करना शुरू करूँ, ताकि मेरा दिन जो है ना पूरा दिन ऐसे लेज़ी ना बीते। क्योंकि अगर मैं लेट उठूँगी, अगर मैं नहीं उठूँगी, नहीं मैं वॉक करने जाऊँगी, तो ऑब्वियसली फिर मेरा मन कुछ भी करने को नहीं करेगा, फिर मैं सारा दिन लिटी हुई हूँ बेड पे। तो ये मुझे नहीं करना, मुझे ये होता है कि फिर मैं उठूँ, मूव करूँ, ताकि मैं जो भी मेरे काम है करने की वो मैं करूँ, तो मुझे मेरा दिन थोड़ा अच्छा लगे। बाकी ये है कि जब रेस्ट करना है तो करना है। लेग्स में इतनी स्टिफनेस और बैक में इतनी पेन, आपके पेल्विक एरिया में भी पेन हो रही है, मतलब उतने क्रैम्प्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत इरिटेट करने वाली पेन होती है, मतलब हल्की हल्की होती रहती है। मैंने देखा होगा कि कई बार ऐसे होता है कि मेरी सोशल मीडिया पे भी मैं इनएक्टिव हो जाती हूँ, बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा होता डालने का। इंस्टाग्राम पे भी 3-4 दिन निकल जाते हैं, मैं कोई स्टोरी पोस्ट नहीं करती हूँ, कोई रील पोस्ट नहीं करती हूँ, और ये यही वाला टाइम होता है कि जब कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा होता है, तो ऐसा हो जाता है। बट फिर यही है कि पुश करो अपने आप को, निकल जाएगा यार, ये भी निकल जाएगा। ये मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसीलिए ये थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा मूव करने की कोशिश करती हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना आगे के लिए भी स्मूथ हो जाएं।
अभी से अगर हम हिम्मत हार गए और अभी से अगर हमने बेड पकड़ लिया या अभी से हम अपने आप को हमने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हमसे तो कुछ नहीं होगा, तो आने वाले जो 10 साल हैं और भी डिफ़िकल्ट होंगे, है ना। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पोस्ट मेनोपॉज के बाद भी 8-10 साल लग जाते हैं आपको आपकी लाइफ को स्मूथ होने में। मैं आपको बोलती हूँ ना, इन चीज़ों की प्रैक्टिस आज से करनी है कि एक तो आपने अलोन टाइम स्पेंड करना है, दूसरा ये है कि खुद पे काम करना है, बाकी चीज़ों में थोड़ा इंटरफेरेंस अपना कम कर देना है। बच्चे आपके इस एज में आके बड़े हो चुके होते हैं, उनको अपना पता है कि क्या करना है, तो हर चीज़ में उनको गाइड नहीं करते रहना, हर चीज़ में उनको टोका टाकी नहीं करते रहना, उनको करने देना है। उनकी लाइफ है, वो भी गलतियाँ करके फिर वो सीखेंगे। इस टाइम पे जो मेन जो फोकस है आपका वो खुद पे होना चाहिए कि मैंने आने वाला मेरा टाइम जो है वो बहुत बढ़िया रहे, उसके लिए मैंने आज से खुद पे काम करना शुरू कर देना है। सो इसीलिए मूव करो, वॉक पे निकल जाओ। अगर आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने को मन नहीं है, वैसे भी अब मैं ऐसे नहीं है कि मैं वीक में 6 दिन ही वेट ट्रेनिंग करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि वीक में 3 दिन, सिर्फ 3 दिन वेट ट्रेनिंग और उसके बाद अपना नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह, आपने योग कर लिया या आप बाहर चले गए वॉक करने के लिए। मतलब कुछ ना कुछ चेंज करते रहना, सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फिक्स नहीं करके रहना कि बस यही चीज़ करनी है। बहुत सारी नई चीज़ें भी ट्राई करनी होती हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में आया था कि मुझे मैराथन दौड़ना है। पता नहीं मैंने जैस्मिन से ऐसे सडनली बात की कि मेरा मैराथन दौड़ने का दिल करता है कि मैं ऐसा करूँगी कुछ। तो आजकल तो वो वाला टाइम है कि जो आप चीज़ सोचते हो वो आपके सामने आने को तैयार बैठी है। जैस्मिन ने मुझे लिंक भेजा कि मम्मा 1 मार्च से मैराथन स्टार्ट हो रहा है सुखना लेक से चंडीगढ़। तो लगा तो सही कि हाँ करूँ, 42 किलोमीटर्स की है एक्चुअली वो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं एकदम से जाके, अगर कोई शॉर्ट वाली होती है जैसे 5-6 किलोमीटर है तो वो मैं पहले प्रेफर करूँगी करना, क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ लेकिन मेरा स्टैमिना दौड़ने के लिए इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बोलूँ मैं बहुत ज़्यादा रनिंग कर सकती हूँ। रनिंग वही कर सकता है जिसका स्टैमिना रन करने के लिए बना हुआ है, जो रेगुलर रन करता है। तो इसीलिए मैं जैस्मिन को कह रही थी मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो अब मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जब मैं अपनी एक्सरसाइज करने जाती हूँ तो उसके थोड़ा टाइम पहले, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट में जाके वहाँ पे रन करूँ। रात में ही पार्क है तो पार्क में जाके थोड़ा सा आप रन करो। रनिंग करने के बाद फिर आगे अपना आप वेट ट्रेनिंग करो, तो आपका एक तरह का कार्डियो भी हो गया। तो ज़्यादा नहीं तो वीक में 3-4 बार मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टैमिना बन जाएगा, तब आप मैराथन भी दौड़ सकते हो। तो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है। ऐसा नहीं है कि जो रूटीन हम सालों से फॉलो कर रहे हैं बस उसी में मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे अब कुछ नया करना है, मुझे अब कुछ नया पढ़ना है, मुझे अब नया कुछ देखने जाना है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना है। अपने लिए नए शौक़ पैदा करो और उन्हें पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दो। बाकी सब हो जाएगा, आपके बिना भी हो जाएगा, आपके प्रेजेंस में भी हो जाएगा। सब हो जाना है, कुछ नहीं रुकना। बट मैं फिर भी यही कहूँगी कि मेनली फोकस आपका खुद पे होना चाहिए, बिकॉज इट्स योर लाइफ और ये नेचर की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट है। नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। तो मैराथन मैं भी दौड़ूंगी, लेकिन अभी थोड़ा स्टैमिना बना लेते हैं। ऊपर की क्लीनिंग वगैरह तो सारी हो चुकी है, नीचे क्लीनिंग अभी चल रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा और टाइम यहीं बालकनी में बिता लेती हूँ। वैसे मुझे अपना नींबू पानी वगैरह या आंवला जूस वगैरह वो पीना होता है, लेकिन अभी पोछा लग रहा होता है और आप गीले में चलना शुरू करो तो पैरों के निशान एज इट इज़ बन जाते हैं। तो फिर मैं रुक गई यहाँ पे और ये कुछ प्लांट्स लेके आई थी। ये जो खाली प्लांटर्स होते हैं ना, इनको भी मेरा फेंकने का मन नहीं करता, तो वॉश करके ऐसे ही मैंने इनको अभी ऐसे सेट करके रख दिया। इनके ऊपर कुछ प्लांट्स रख दिए, बाद में इनको पेंट वगैरह कर सकते हैं तो और भी खूबसूरत लगेंगे। ये कभी यूज़ करना पड़े तो यूज़ भी कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास खाली गमले और काफ़ी बच गए हैं, मतलब मैं जितने पौधे लेके आई थी वो भी कम पड़ गए हैं। पूरी विंटर्स मैंने अपना आंवला जूस या नींबू पानी जो भी मैं सुबह लेती हूँ विटामिन सी की फॉर्म में, एक बड़ा गिलास, वो मैंने अंदर बैठ के पिया है, क्योंकि सर्दी बहुत है, ठंडी हवा होती है तो नहीं आपसे बाहर बैठा जाता। लेकिन अब नहीं मैं अंदर टिक सकती, अब मुझे बाहर ही बैठना होता है। तो 2 आंवला प्लस पानी, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, जूस बनाओ। इतना फ्रेश, इतना नेचुरल जूस आपको और कहाँ मिलेगा। मौसम है आंवले का, अभी भी मिल रहे हैं, स्टोर कर लो, पूरा साल आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोर कैसे करना है मैंने बताया था अपनी एक वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। कुछ नहीं करना आपको, अच्छे से इनको वॉश करके थोड़ा ड्राई कर लेना है। इनको छोटे छोटे पीसीज में आप काट लीजिए, उसके बाद इसमें सॉल्ट लगाइए अच्छे से, मतलब सॉल्ट में लपेट दीजिए इनको। उसके बाद आप जिपलॉक बैग में या किसी कंटेनर में इनको फ्रीज कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहेंगे, ना इनका कलर चेंज होगा। जब आपने इनको यूज़ करना होगा तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। चटनी बनाइए, इसके साथ जूस बनाइए, जैसे मर्जी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर कहीं 1% आप इस मिथ में हैं
कि लेमन वाटर या आंवला जूस या कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए पीरियड्स में, तो इसे आज ब्रेक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयरन का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, पता है, ब्लोटिंग कम कर देता है आपकी। कितनी ब्लोटिंग होती है हमको पीरियड्स के दिनों में, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और बिल्कुल सेफ है, बेफिक्र रहिए। तो ज़रूर लेना है 365 दिन। अगर आपको सूट करता है खाली पेट, नहीं सूट करता है तो कुछ खाने के बाद ज़रूर लेना है। जहाँ में ऐसा कौन है जिसे कोई गम मिला नहीं, उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, इन दिनों में या मतलब आप कह सकते हैं ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज भी बहुत बार हमें ब्लोटिंग का सामना करना पड़ता है। एक पाउडर जो मैंने आपको बताया था, आई होप कि आप लोग ले रहे होंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स चल रहे होते हैं तो कार्ब्स का इंटेक थोड़ा कम कर देना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन कोशिश करो कि कम लिया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है, ब्लोटिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोटीन का इंटेक अपना बढ़ा दो, फाइबर का इंटेक बढ़ा दो, तो आप देखोगे कि ब्लोटिंग कम होगी और आपको टाइमली भूख भी लग जाएगी। अदरवाइज भूख ही नहीं फील होती। मतलब मैंने ये नोटिस किया, मैंने खुद पे आजमाया, मुझे नहीं पता बॉडी टू बॉडी शायद चीज़ें डिफरेंट होती होंगी, लेकिन मैंने ये ट्रायल किया है कि जब मैं कार्ब्स नहीं लेती हूँ ना तो मुझे ब्लोटिंग भी नहीं होती है। लेना भी हो तो सिंपल कार्ब्स की जगह पे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल ही बंद कर देती हूँ। मतलब मैं एक चपाती, अगर मुझे वो भी बाजरे वाली या फिर रागी के आटे की एक कोई बना के मैंने ले ली, या राइस ले ली है। अदरवाइज ये खाना सबसे बेस्ट है। चना मेरे पास बॉयल किए पड़े होते हैं, उनको सौटे कर लिया, सब्जियों को अलग से सौटे कर लिया। मैंने पालक डाली है, गाजर डाली है, ब्रोकली डाली है, साथ में मशरूम डाले हैं, 2 बॉयल एग लिए हैं। ये आप खाओ ना, आपको ऐसे भूख बिल्कुल नहीं लगेगी और बहुत हैवीनेस भी नहीं लगेगी। कुलदीप जी आज घर पे है नहीं, मम्मा के लिए मैंने परांठे बना दिए थे। जैस्मिन ने कहा मुझे मशरूम टोस्ट खाना है, वो अपने लिए खुद बना रही है। उदय को पैनकेक्स खाने हैं, वो अपने लिए खुद बनाएगा। और मेरी है छुट्टी, कुछ ज़रूरी काम करके मैं अपना रेस्ट करूंगी। और जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा कि मेरी ड्यूटी है अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना, और आपकी ड्यूटी है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक करना। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।